नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के विचार में। तो आज 10 नवंबर, तो आज का मुख्य विचार है ज्ञान एक ऐसा भंडार है, ऐसा खजाना है जो जितना बांटते जाओगे उतना ही ये बढ़ता जाएगा। तो ये था आज का मुख्य विचार। और अब बात करते हैं 10 नवंबर के साथ विशेष ऐतिहासिक जानकारियों के बारे में, घटनाओं के बारे में। तो 10 नवंबर 1698 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ते को खरीद लिया। 10 नवंबर 1889 को पंजाबी का पहला अखबार, जिसका नाम गुरमुखी अखबार था, वो शुरू हुआ। 10 नवंबर 1885 में संसार की पहली मोटरसाइकिल जर्मनी के मैकेनिकल इंजीनियर डिटलव ने तैयार की थी। 10 नवंबर 1908 देशभक्त कन्हैयालाल दत्त को मणिपुर जेल में फांसी दी गई थी। 10 नवंबर 1919 को पहली बार कौमी किताब सप्ताह मनाया गया। 10 नवंबर 1955 को मुख्यमंत्री भीमसेन सच्चर ने पंजाब के दरबार साहब में पुलिस भेजने के लिए माफ़ी मांगी थी। 10 नवंबर 1989 में पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के बीच जो बर्लिन की दीवार थी उसको गिराया गया, उसको तोड़ा गया। 10 नवंबर 1990 प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार चंद्रशेखर ने शपथ ग्रहण की। तो ये था 10 नवंबर के साथ जुड़ी हुई विशेष घटनाओं के बारे में जानकारी। और ऐसी जानकारी हम हर रोज़ आपको देते रहते हैं। तो अब बात करते हैं सरोगेसी, यानी कि किराए की कोख, जो आजकल काफ़ी इसका प्रचलन शुरू हो चुका है दुनिया में। जैसे जैसे मेडिकल तकनीक बढ़ रही है तो नई शुरुआत किसी न किसी चीज़ की हो रही है। तो इसकी भी जो शुरुआत हो रही है सरोगेसी का, जो किराए की कोख के बारे में। तो वैज्ञानिक तकनीक ने असंभव को संभव बना दिया है। तो जो बांझ जोड़े हैं जिसके औलाद नहीं होती, उनके लिए IVF एक तकनीक जो इजाद हुई है, मेडिकल साइंस ने इजाद की है। तो उसके माध्यम से औरत के अंडकोश और मर्द के शुक्राणु से पैदा हुआ भ्रूण किराए की कोख में, किसी दूसरी कोख में पैदा किया जाता है। तो किसी और औरत की कोख में उसको रखा जाता है। यानी तो इसका मतलब है कि दूसरी औरत या किराए की कोख, जब कोई औरत या कोई जोड़ा जो बांझ हो, या वो खुद कोई औरत अपने पेट में बच्चा पैदा ना करना चाहती हो, और वो बच्चा पैदा करने के लिए किराए की कोख ले सकते हैं, जो किराए की, या फिर वो औरतें जो किराए की कोख देने के लिए तैयार होती है। तो इसलिए प्रसव पीड़ा जो है वो सहन करने के लिए, और प्रसव के लिए औरत और उसका जो पति और उसका परिवार अगर सहमत है और सहमत होने के लिए तैयार है, तो उसको सरोगेसी कहा जाता है। तो कोख किराए पर देने वाली औरत उस जोड़े के साथ अनुबंध करती है लिखती रूप में कि
उस जोड़े का जो बच्चा है वो अपनी कोख में उसको 9 महीने के लिए पालेगी, तैयार करेगी, और परंपरागत जो सरोगेसी है, जिसको परंपरागत सरोगेसी कहा जाता है, अगर औरत इकल्ली है या 2 औरतें, जो आजकल हमारे प्रचलन में ये भी शुरू हो चुका है कि 2 लड़कियां आपस में शादी कर लेती हैं समाज में, देश में, अभी भारत में तो इतना नहीं है ये, लेकिन और देशों में ऐसा है कि 2 लड़कियां आपस में शादी कर लेती हैं, और 2 औरतें पति पत्नी की तरह अगर रहती हैं तो उसको पति के शुक्राणु, तो वो भी इस तरह का जो औरत के अंडकोश और मर्द के किसी दूसरे मर्द के भी समर्पण है, जो वो लेकर के बच्चा पैदा कर सकती है, अपनी कोख से या किसी किराए की कोख से। तो वो भी पति के शुक्राणु। दूसरा है कि अगर पति के शुक्राणु कम है और बच्चे की इच्छा है तो उन शुक्राणुओं को भी बढ़ाया जाता है, या पति के शुक्राणु या किसी दोस्त या किसी दानी जो शुक्राणु दान करते हैं, तो उन शुक्राणुओं का इस्तेमाल भी किया जाता है बच्चा पैदा करने के लिए, जिसके बांझ जोड़ा जो है, जिसके बच्चा नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में औरत के पेट में अपने ही बच्चे का भ्रूण होता है, यानी कि उसके पति का जो समर्पण होता है, लेकिन जो किराए की कोख है, दूसरी कोख में बच्चा उसका अपना ही होता है, तो जिसका बाप उसका पति या कोई और होता है। तो गैस्टेशन सरोगेसी जो है, गैस्टेशन सरोगेसी है, इसकी भी 2-3 किस्में हैं अलग अलग प्रकार की। तो किसी जोड़े या अलग अलग व्यक्ति के शुक्राणु या अंडे से पैदा किया हुआ जो भ्रूण है, बच्चा है, तो किसी सरोगेट माँ की कोख में रख दिया जाता है, या ऐसी औरत में पड़ रहे भ्रूण का उसके साथ कोई संबंध नहीं होता, जिस औरत के कोख में रखा है तो उसका उसके साथ कोई संबंध नहीं होता। तो माँ प्रसव के बाद बच्चे को पालने के लिए उसके जैविक माँ बाप, जिसने ये बच्चा किराए की कोख ली है, तो उसका जो जैविक माँ बाप है उसको वो सौंप देती है। तो एक है व्यापारिक सरोगेसी, किसी और जोड़े का भ्रूण पेट के अंदर रखना और प्रसव के बाद डॉक्टरी खर्चे के अलावा कुछ किराया वसूल किया जाता है, उसका खर्चा लिया जाता है, तो वो पैसे लिए जाते हैं उसके। तो तीसरे चौथे नंबर पे है अलूट रिस्ट्रिक्ट सरोगेसी। तो इसमें डिलीवरी खर्चे के अलावा और खर्चे जो नहीं लिए जाते। तो ये ज़्यादातर रिश्तेदारी में, जैसे बहन, भाभी, देवरानी, जिठानी, बेटी या और किसी नज़दीकी रिश्ते में ऐसा होता है, तो उसके भी बच्चा जो पैदा किया जा सकता है, वो भी एक किराए की कोख ही कहा जाता है उसको भी। तो इस संदर्भ में अलग अलग देशों में अलग अलग कानून भी हैं बने हुए हैं इसके लिए। जैसे ऑस्ट्रेलिया में व्यापारिक जो है सरोगेसी के ऊपर बैन है, पाबंदी है, वहाँ पे ऐसा करना नहीं किया जाता, करना मना है। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 2005 में असिस्टेड रिप्रोडक्टिव तकनीक बिल का सुझाव दिया था कि सरोगेसी तरीके से बच्चे की जो उसकी सेक्स विधि है, जैसे लड़का या लड़की होने की, तो उसका चयन करने का अधिकार नहीं है, और गर्भपात सिर्फ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी 1971 के अधीन हो सकता है। तो बच्चा हासिल करने के लिए दूसरे देश में जाने को फर्टिलिटी
टूरिज्म कहा जाता है। तो बच्चा हासिल करने के लिए कुछ वर्ष पहले 20,000 से 25,000 बांझ जोड़े जो थे वो तकनीकी सेवाएं लेने के लिए दूसरे देशों में जाते थे। तो संसार में इज़राइल ही एक ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा जिसके अंदर सबसे ज़्यादा ये केंद्र हैं किराए की कोख पर बच्चा पैदा करने के। तो किराए की कोख के लिए अब जो भारत है ये मुख्य केंद्र बनता जा रहा है। अब यहाँ पर भी इसका प्रचलन है जो बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। तो इसके लिए भारत की केंद्र सरकार ने महिलाओं का शोषण रोकने के लिए या इसका जरिया जो बनता जा रहा है और अमीरों का ये शौक़ बनता जा रहा है इस बात का, तो उसको रोकने के लिए किराए की कोख पर के व्यापार के ऊपर सख्त रुख अख्तियार करते हुए सरोगेसी रेगुलेशन बिल जो 2016 में इसको मंजूरी दी गई थी, पास किया गया था। तो इस बिल के अनुसार विदेशी और अविवाहित व्यक्ति जो है वो किराए की कोख से माता पिता नहीं बन सकते, वो बच्चा नहीं ले सकते। तो विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत में ये मतलब अमीरों का शौक बन गया है और ये व्यापार फल फूल रहा है और जोरदार तरीके से ही चल रहा है। तो देश में इस समय 200 के करीब क्लिनिक हैं जो इस काम में लगे हुए हैं, सरोगेसी का जो काम कर रहे हैं। तो इनके ओर से गरीब औरतों की कोख पैसे का लालच देके खरीदी जाती है। तो सरोगेसी रेगुलेशन बिल की कुछ धाराएं हैं, कुछ उन्होंने लागू की है। तो उसकी मुख्य शर्तें हैं कुछ। तो पहली शर्त है कि सिर्फ भारतीय ही सरोगेसी की जो सुविधा है वो प्राप्त कर सकता है। दूसरे नंबर पर आता है कि अविवाहित, समलिंगी, लव इन रिलेशन में रहने वाले ये सिंगल पेरेंट्स को ये सुविधा नहीं मिलेगी। तीसरे नंबर पर शादी के 5 वर्ष बाद ही सरोगेसी की सहायता ली जा सकती है। चौथे नंबर पर पहला एक बच्चा होने पर यह सुविधा नहीं मिलेगी। पांचवा, कानून की उल्लंघना करने वालों को तकरीबन 10 लाख रुपए का जुर्माना या 10 वर्ष तक की दंड जो है कैद की भी हो सकती है उसको। छठे नंबर पर है सरोगेसी की ओर से बच्चे प्राप्त करने का अधिकार भारत के ही नागरिकों के लिए सिर्फ करीबी रिश्तेदार तक ही सीमित रहेगा। 7वें नंबर पर बच्चे को जन्म देने में असमर्थ पेरेंट्स को मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा। तो सरोगेट माँ बनने के लिए उसका शादीशुदा होना जरूरी होगा और शादी के 5 वर्ष बाद ही वो सरोगेट मदर बन सकेगी। तो माँ की आयु जो है तो 23 वर्ष से 50 वर्ष तक और पिता की जो आयु है वो 26 से 55 वर्ष उसमें निर्धारित की गई है इस बिल में। तो वो इसलिए है कि ताकि वो बच्चे की जो परवरिश है वो सही तरीके से हो सके। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो भारत को पहले नंबर पर रखता है, पहला नंबर देता है वो। तो यहाँ 2009 में 46 जो बच्चे थे किराए की कोख से पैदा हुए, सरोगेट से जो पैदा हुए। तो 2010 में जो थे 86 बच्चे पैदा हुए, 2011 में 189 और नवंबर 2012 तक उस वर्ष 200 बच्चे जो थे वो सरोगेट के तरीके से पैदा हुए। तो उस समय जो खर्चा है इसका जो लिया जाता है, किराए की कोख वाले जो उसका खर्चा लेते हैं, तो
करीब वो 42,87,000 रुपये था उस समय, ये 2012 तक। तो हर शहर में IVF सेंटर खुल रहे हैं। तो सबसे जो ड्रामनी तस्वीर या सबसे दुखद बात है वो पंजाबियों के लिए है कि पंजाबी बच्चा पैदा करने में असमर्थ होते जा रहे हैं। तो पंजाबियों के स्पर्म है जो वो 60 लाख से घटकर सिर्फ 15 लाख रह गए हैं। तो इसका जो मुख्य कारण है पंजाबियों का स्पर्म कम होने का, वो है नशे, ज़्यादा नशे करना। जिस तरह के आजकल पंजाब में बहुत नशों की काफ़ी मात्रा में नशे होते हैं। दूसरा उसका कारण जो है वो है जहरीली कीटनाशक दवाइयों के कारण, उसकी खुराक। और तीसरे नंबर पे यह जो खुराक है उसमें मिलावट का होना, ये मुख्य कारण है। और भी कई कारण हैं जो पंजाब में, क्योंकि पंजाब में सबसे ज़्यादा जो कीटनाशक दवाएं हैं वो इस्तेमाल की जाती है, और नशे भी सबसे ज़्यादा सारे भारत से ज़्यादा पंजाब में प्रचलित है। इस कारण जो पंजाबी जो हैं वो औलाद पैदा करने में हर दिन असमर्थ होते जा रहे हैं, तो जो बहुत ही चिंता का विषय है। तो ये था दोस्तों किराए की कोख के बारे में जानकारी। कैसी लगी, अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना, कमेंट करके अपने विचार ज़रूर देना। कल फिर मिलते हैं किसी ऐसे एक और नए विचार के साथ। तब तक नमस्कार।